देख 8 क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का है 13.2 का पूरा क्वेश्चन बनेगा आज। इसका 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समलंब चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोण P और कोण R समकोण है, इसकी भुजा दी हुई है जिसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज फिगर हम बना चुके हैं और उसके बाद सब कुछ जिसका जो जौन भुजा है हम लिख चुके हैं। देखो समलंब चतुर्भुज में पी क्यू बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, एस आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, पी एस बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। करना यही है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणन समदानों भुजाओं का योग। तब मेरा तो इसमें समदानों भुजा का योग है, क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई निकालने से पहले हम क्या करेंगे, पी एस के समानांतर एक भुजा खींचेंगे जो यहाँ पे टी पे आके मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मिल रहा है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे हम आगे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज क्यू टी आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण कितना है मेरा, क्यू आर का स्क्वायर क्यू टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर मेरा 13 सेंटीमीटर, तो 13 का हम स्क्वायर करेंगे बराबर क्यू टी तक पता है निकालना ही है, तो क्यू टी का स्क्वायर और प्लस टी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसका एक 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर क्यू टी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। अब देखिए 25 का है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 169 माइनस 25 बराबर क्यू टी का स्क्वायर। 125 में से 69 कटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 1 बराबर क्यू टी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर आएगा, हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। 144 बराबर क्यू टी। अब लिखेंगे क्यू टी बराबर कितना आ गया, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 सेंटीमीटर। तब तो आसान लिखा, क्यू टी यानी यही ऊंचाई है मेरा निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या, जब 12 सेंटीमीटर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एच गुने बी1 प्लस बी2 1/2 गुना एच कितना है 12 है, बी1 कितना है 20 और प्लस 25। 1/2 गुने 12, 20, 25 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 2 2 4, काट देंगे तो 2 6 के 12, 6 से गुना 6 5 30 का 0 हाथ में लगा 3 और 6 6 24 और 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब 1 नंबर मैथ हम बना चुके हैं, 2 नंबर का दिख रहा है, दिखा हुआ है एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD तथा का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर, DC बराबर 44 सेंटीमीटर, AD बराबर 13 सेंटीमीटर। हम इसको देखते हैं। देखिए दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, तो फिगर बना के देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का हम फिगर बना दिए, लिखा हुआ है इसका कोण का नाम दे देंगे, भुजा का नाम ABCD, जिसमें दिया हुआ है AB बराबर 30 सेंटीमीटर, AB बराबर हम 30 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद दिया है BC बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर दे दिए 15 सेंटीमीटर, DC बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर, फिर AD बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भुजा जितना दिया हुआ उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है आपका AB बराबर 30 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है BC बराबर 15 सेंटीमीटर, DC बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर, AD बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर।
समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समानांतर भुजाओं का योग है, केवल इसमें हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना। ऊंचाई के लिए निकाल लेंगे, मेरा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसी के समानांतर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक भुजा खींच देंगे। ठीक है, इसके समानांतर हम एक भुजा खींच दिए। अब बताइए ए बी के समानांतर हम काट के एक भुजा खींच दिए। तो ए बी कितना है मेरा 30 सेंटीमीटर, तो ए बी 30 सेंटीमीटर होगा। तो 44 में से अगर हम 30 निकाल देते हैं, 44 में से 30 निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना मेरा 14 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं हम टी। कितना बच जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब बताइए मेरा एगो भुजाई मिल गया, एगो भुजाई मिल गया, 13 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आएगा। इसमें लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे त्रिभुज BTC का क्षेत्रफल। तो BTC का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है कितना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें हमको आधार चाहिए, ऊंचाई चाहिए। आधार तो है, ऊंचाई मालूम नहीं है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे आगे अर्ध परिमिति का फॉर्मूला। अर्ध परिमिति आगे निकालेंगे, अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति बराबर होता है A + B + C/2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो तीनों भुजाओं का योग देख लीजिए कितना कितना है, 1 = 13 है। आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, A = 13 है आपका, B = 14 है, C = 15 है। लगा दीजिए फॉर्मूला का होता है, और परिमिति का होता है A + B + C/2, यानी इसका अर्थ परिमिति का शॉर्ट नेम होता है S। S बराबर मेरा हो गया A + B + C/2। जोड़ेंगे 13 + 14 + 15/2। अब जोड़िए तो 5 4 9, 9 3 12 का 2 हाथ में लगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर मेरा कभी। तो S निकल गया। अब S निकल गया तो अब इजली यहाँ पे हम फिर निकालेंगे हीरोन का सूत्र बराबर। हीरोन के सूत्र से हम लिखेंगे, हीरोन का सूत्र होता है √S × S - A S - B S - C। तो मेरा देखिए S कितना है, 21 है। लिखेंगे 21 × 21 - A कितना है 13 है, S - B कितना है 14 है, S नहीं S की जगह पर 21, सॉरी 21। फिर 21 - C कितना है मेरा 15 है। तीनों लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा के इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ से इसको अब लिखेंगे कहाँ हम, √21 × 13। देखिए 21 में से 13 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 8। फिर 21 में से 14 गया, कितना बचेगा 7। 21 में से 15 गया, कितना बचेगा 6। अब इसको हम तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे तो क्या होगा, 3 × 7 = 21। ये क्या होगा, 2 × 2 × 4 × 8। ये कितना हो गया 7। 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 × 3। तोड़ने का मतलब है आप एलसीएम निकाल लीजिए। 8 का जैसे हम तोड़े हैं, 2 × 2 3 कैसे आया देख लीजिए, 2 2 चौका 8, 2 दूना का 4, 3 को 2 है, 3 को 2 लिख दिए। 6 का उसी तरह प्रकार तोड़ लेंगे, 2 3 6, 2 और 3 आया, 2 3 लिख दिए। अब देखिए इसमें से हम जोड़ा लगाए, कौन कौन जोड़ा लगे, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, एगो 3 बाहर निकालेंगे, जो जोड़ा लग जा रहा है। एगो 7 यहाँ, एगो 7 यहाँ, इसको जोड़ा लग जा रहा है, निकाल लेंगे। देखिए इसका भी जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, तो लिख लेंगे हम 2 × 2 बराबर हो गया 2 दूना 4 और 4 3 12, 12 7 84 सेंटीमीटर। हीरोन का सूत्र से निकाल लिए। अब तो मेरा क्या निकल गया, अर्ध परिमिति बराबर निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरा निकल गया कितना 84। तो हमको निकालना क्या है, ऊंचाई ना निकालना था, तब निकाल लेंगे ऊंचाई। अब मेरा तो आधार दिया है 14, तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BTC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए क्षेत्रफल कितना है 84, 1/2 आधार कितना है मेरा 14 है, गुना ऊंचाई मालूम नहीं है, क्या लिखेंगे 2 7 14। ये 84 7 2 7 गुना ऊंचा H, यानी कितना हो गया देखिए 12 7 का है गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, काट देंगे 12 7 84। H बराबर कितना आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर, H बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। अब निकाल लेंगे, मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था जब निकाल दिए तो समलम चतुर्भुज, 2 नंबर क्वेश्चन, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे समलम चतुर्भुज
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने एच गुने B1 प्लस B2। 1/2 गुने एच कितना निकाल लिए 12, अब B1 कितना है मेरा 30 है, आयु कितना है अब B2 44 है, जोड़ लेंगे 1/2 गुना 12 गुना जोड़ो 4 और 4 3 7, 12 छके 72, गुना करा 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा दू 7 छक 42 और 42 है 2 44 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 मिनट को बिल बना अच्छा ठीक है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है इसी का, 1 2 बन गया, 3 है। किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा है 52 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया, तथा अन्य दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की है, समानांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन दिख रहा है आपको फ्रेश। अब देखिए कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, कोई बात नहीं है, फिगर हम बना लेते हैं। फिगर बनाइए, सब मैथ बन जाएगा, फिगर नहीं बनाइएगा नहीं बनेगा। समलंब चतुर्भुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं PQRS। इसमें दिया है दो समानांतर भुजा, एगो 52 सेंटीमीटर, एगो 27 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, हम किसी को कुछ ले सकते हैं, इसको 27 ले लेते हैं, इसको 52 लेते हैं। बाकी दो अन्य भुजा 25 और 30 दिया है, इसको 30 मान लेते हैं, इसको 25 सेंटीमीटर, इस सब सेंटीमीटर में हम लिख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है समानांतर भुजा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कोई बात नहीं है, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल शुरू से बताते आ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 2 में बताया है समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने ऊंचाई समानांतर भुजाओं का योग। इसमें तो मेरा दिया हुआ है, समानांतर भुजा दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई निकालने से पहले हम लिखेंगे का आगे लिख देंगे दिया है आपका अभी PQ बराबर 27 सेंटीमीटर, QR बराबर 30 सेंटीमीटर, SR बराबर 52 सेंटीमीटर, PS बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए अब QP के समानांतर हम एक भुजा खींच लेंगे, जो कि भुजा काट रहा है कहाँ पे, T पे काट रहा है। PQ के समानांतर एक भुजा के जो कि क्या कर रहा है, T पे काट रहा है। अब बताइए, अब T पे काट रहा है, इसके समानांतर खींचे हैं, तो जब 27 है तो ये भी 27 होगा। अब हम 52 में से 27 घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। बताओ तो 52 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा, 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद ये 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके समानांतर ही भुजा काटे हैं, तो इसको भी लिख देंगे हम 25 सेंटीमीटर। अब तो लिख दिए, अब लिखेंगे हम कि त्रिभुज QTR का क्षेत्रफल बराबर होता का है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार इसमें तो आधार है, ऊंचाई का मालूम नहीं है। ऊंचाई निकालने के लिए हम करेंगे का, आगे अर्ध परिमिति निकालेंगे। अर्ध परिमिति होता है, अर्ध परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। अब देखिए इसको शॉर्ट नेम होता है S। अब S बराबर निकालेंगे A + B + C बटा 2, तो A कितना है, आगे A लिख लेते हैं तब निकालेंगे। A बराबर है 25, B बराबर है 25 और C बराबर भी है 30। 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। A B C निकाल लेते हैं। A कितना है 25 है, B भी 25 है, 80 30 बट्टा 30 है, इसको बटा 2 कर लिए। अब सबको जोड़ लेंगे, कितना 25 25 50 30 80 बटा 2 काट लेंगे, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ गया। और परिमिति आ गया 40 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे हम हीरोन के सूत्र पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हम उस ऊंचाई निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो आधार दिया हुआ 25 गुना करा देंगे, मेरा ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे हम हीरोन के सूत्र से होता का हीरोन का सूत्र √S × S - A S - B S - C। देखिए S कितना है मेरा 40, अब S - A 40 - A कितना है 25, A कितना है 40, B कितना है B भी 25 है। फिर लिखेंगे 40 - C कितना है 30।
अब देखिए 40 गुना 40 में से 25 गया, कितना बचेगा 15। फिर 40 में से 25 गया 15, और 40 में से 30 गया 10। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ लेंगे तो 40 का एलसीएम निकालेंगे। तो 40 का एलसीएम निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 5। देखिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40। और इसका 3 पचे कितना होगा 15। इसको भी तोड़ेंगे तो 3 पचे 15। इसको तोड़ेंगे तो 2 पचे 10। इसमें देखिए तो जोड़ा कौन कौन लग रहा है, इसमें कौन 2 जोड़ा लग रहा है। देखिए तो एगो यहाँ लग रहा है, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 2 को 2 निकल रहा है। फिर 5 देखिए तो एगो 5 यहाँ, एगो 5 यहाँ, एगो 5 निकल रहा है। फिर एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, एक और 5 निकल गया। एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ निकल गया। अब गुना करेंगे इसको, 5 3 15, 15 दूना 30 दूना 60, 60 पचे कितना होता है 300 सेंटीमीटर। ये आ गया 300 सेंटीमीटर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊंचाई निकालना है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, आधार मेरा दिया है, ऊंचाई निकाल लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज QTR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B गुना H। अब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है 300, 1/2 B कितना है मेरा 25, H तो मालूम नहीं है, निकालना है। तो देखो 300 लिखेंगे, आई कथी में है 2 गुना में है ना भागा में है, सॉरी 2 कथी में है भागा में, इधर आएगा तो क्या होगा गुना में। आई 25 कथी में है गुना में, इधर आएगा तो क्या होगा भागा में। बराबर हम कितना लिखेंगे H, तो काट देंगे कितना होगा 12 बार में 300 कट जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा H बराबर 24 सेंटीमीटर। अब आराम से हम समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने H गुने B1 प्लस B2। 1/2 गुने H कितना निकाले हम 24, B1 कितना है मेरा 27 है, अब प्लस कितना है 52 है। 1/2 27 से 52 जोड़ेंगे, 24 लिख देंगे, 27 52 जोड़ेंगे कितना होगा 7 2 9 5 2 7। अब काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब गुना करा देंगे, 7 2 9 और 5 7 12, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करिए 12 नवा कितना होता है टोटल 7, कितना होगा 8, बुंदा हो गया, कोई बात नहीं। 12 7 84, और उसमें क्या जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 94 वर्ग सेमी। अब देखिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समानांतर भुजा में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन दिख रहा है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, सब में दिया था, भुजा दे दिया था, क्षेत्रफल निकालना था, इसमें कह रहा है लंबाई निकालने के लिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल कितना है 4 नंबर क्वेश्चन है 8 क्लास का 13.2 का। इसमें कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया है, यानी H बराबर आपको दिया है 8 मीटर। कह रहा है एक भुजा दूसरी भुजा 6 अधिक है, तो हम मान लेंगे, माना पहला भुजा बराबर x। कह रहा है एक भुजा दूसरी भुजा 6 अधिक है, सिंपल है, तो दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा, इसे कितना है 6 अधिक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 6। तो कह रहा है समलंब चतुर्भुज का लंबाई ज्ञात करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 H गुना B1 प्लस B2। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है कितना 200, 1/2 ऊंचाई भी दिया है 8, B1 प्लस B2, आपको भुजा भी मालूम है x प्लस 6। अब बताइए आई कथी में है भागा में, इधर आएगा तो कथी में होगा गुना में हो गया। आई 8 भी गुना में इधर आएगा तो
भागा में, इसको हम जोड़ लेंगे, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 6, काट दो, 8 दूना कितना 16, कितना बच गया 4, 40, 8 बचे 40, 25 दूना 50 बराबर 2x प्लस 6, 50 प्लस में 6 इधर आएगा तो कितना होगा माइनस बराबर 2x। अब 50 में 6 हो गया कितना हो जाएगा 44। अब देखिए दो का में गुना में इधर आएगा तो कितना होगा भागा में, तो 44/2 या बराबर x, x बराबर कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 कितना आ गया 22। तो हम x को किसको माना है पहला भुजा को माना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहला भुजा बराबर पहला भुजा बराबर x माना है तो 22, फिर लिखेंगे दूसरा भुजा बराबर x प्लस 6, तो x कितना है मेरा 22 है, प्लस 6 बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हो गया आपको 22 सेंटीमीटर। इसका दूसरा भुजा का लंबाई या पहला भुजा का लंबाई। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए, कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज के समानांतर सम्मुख भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हितचुकी क्वेश्चन है। कह रहा है समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा, लिख लो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजा, दो भुजा दिया हुआ है, कौन पहला भुजा, यहाँ पे लिखेंगे पहला भुजा बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब बीच का दूरी यानी ऊंचाई भी दे दिया है, ऊंचाई बराबर दे दिया आपको 15 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो इसका सबसे आसान है 5 नंबर क्वेश्चन था, लिख देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने h प्लस b1 प्लस b2। तो आपको b1 प्लस b2 पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है। कह रहा है समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रम से इतना इतना दिया है, कोई बात नहीं है, आप लिख लेंगे 1/2, h कितना है 15 है, b1 कितना है आपका 24 है, प्लस b2 20 है, जोड़ लेंगे 1/2 गुना 15 गुना कितना 4 आ 2 2 4, 2 से कटा दीजिए कितना हो जाएगा 22। आप गुना कीजिए, 15 दूना 30 के जीरो हाथ में लगाते हैं, 15 दूना 30 आ 3 33 वर्ग सेंटीमीटर। समलंब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है इसी का, दिया हुआ किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक समानांतर भुजाओं की माप ज्ञात करें। एकदम आसान है, इसमें दे दिया है आपको दो भुजा दिया है जिसमें इसका अनुपात एगो 3 है एगो 5 है, इसका बीच ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है, बनाना है। देखिए इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी माना पहला भुजा बराबर x, दूसरा भुजा बराबर पहला भुजा बराबर x मान लिए, इस दिया है दो भुजा, ठीक है, दो भुजा, तो पहला भुजा कितना है मेरा 3:5 है, तो पहला को मान लेंगे कितना x मान है, तो इसको लिख लेंगे हम कितना 3x, और दूसरा को कितना है 5, इसको लिख लेंगे हम 5x। इसका ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और इसकी समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल दे दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे दिया है आपको 384, कितना दिया है जी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कह रहा है, इसका कह रहा है प्रत्येक समानांतर भुजाओं का माप ज्ञात करने के लिए समानांतर भुजा का माप हम ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कितना होता है 1/2 गुने h गुने b1 प्लस b2, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल लिखो कितना हुआ 384 बराबर 1/2, ऊंचाई आपको दे दिया है कितना 12, आप b1 प्लस b2 कितना है, एगो 3x है एगो 5x है। अब देखिए गुना में है भागा में है 2, इधर आगा तो कथी हो जाएगा गुना में, हाई 12 गुना में इधर आगा तो कथी में होगा भागा में, दोनों को जोड़ देंगे 3x 5x कितना होगा 8x, काटो
दो छके 12, 6 से ही काट दो, 6 छके 36, कितना हो रहा 2 24, 6 चौका 24। 8x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे 8x बराबर 64, यानी x बराबर कितना हो गया 64/8। x बराबर कितना होगा 8 अठाई 64, 8 आपका लिख लेंगे हम। पहला भुजा कितना माने हैं 3x, तो लिखेंगे पहला भुजा बराबर 3x, तो 3 गुना 8, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा बराबर लिखेंगे कितना है दूसरा भुजा 5x, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 8, यानी कि 40 सेंटीमीटर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इसी का कह रहा है कि ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो। कोई बात नहीं, समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। समचतुर्भुज का नाम लिखते हैं ABCD। कह रहा है इसका प्रत्येक भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो सब प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसका कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, ऊंचाई हम इसका ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर, 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं सम चतुर्भुज की भुजा बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी चाहे शीर्ष लंब लिख सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना है आपका 10 है, ऊंचाई दिया है 6, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। देखिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन है, एकदम ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दिया है 11.2 सेंटीमीटर, तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात करना। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है इस हमला कितना है, प्रत्येक भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है। 8 नंबर क्वेश्चन है 8 क्लास 13.2 का। कह रहा है प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। लिख लेंगे समचतुर्भुज समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है इसका शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए, शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए हम लिख लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपको आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है आपको कितना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 11.2। अब भुजा दिया है, आधार दिया है कितना आपका 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मालूम नहीं, ऊंचाई को आ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हाई गुना में इधर आएगा तो कितना होगा भागा में, तो भागा लिख दो बराबर h, अब दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10। अब 8 से काटते हैं, 8 है कम 8, 3 बराबर 32 हो गया, 8 चौके के 32, 14/10 बराबर h। आप इतना आंसर लिख भी सकते हैं, नहीं तो 1 0 1 अंक के बाद दशमलव हम h बराबर लिख देंगे 1.4 सेंटीमीटर। चलिए इसी का 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं हम, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया हुआ है कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका समचतुर्भुज का परिमाप भी दिया है। समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस
चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें, यानी कि ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हमको भुजा मिल जाएगा, ऊंचाई निकाल लेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सम चतुर्भुज का परिमाप होता है कितना, 4 गुने भुजा। इसका फॉर्मूला होता है कितना, 4 गुने, यानी कि 4 गो भुजा होता है बराबर सम चतुर्भुज का परिभाषा होता है, सभी भुजा का होती है बराबर होती है, इसीलिए इसका परिमाप भुजा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुने भुजा बराबर कितना हो गया आपको 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे भुजा बराबर 4 गुना में इधर आकर कितना होगा, भागा में 4 से काट लेंगे, 4 कम 4 और 4 चके 24, कितना हो गया, भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे, अब क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई। आपका सम चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 64, आप भुजा कितना दे दिया आपको 16, ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखिए गुना में इधर आएगा तो कथी में होगा, भागा में बराबर h, 16 चौका 64, यानी कि आपको हम लिख दें h बराबर 4 सेंटीमीटर। देखिए 10 नंबर इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सम चतुर्भुजकार पार्क का प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है, उस प्रकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगा, उस खेल का मैदान का भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि सम चतुर्भुज भी बराबर है और ये का है उसके बीच में जो पार्क बना है वर्ग भी बराबर है। तो यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं, दिया हुआ है आपको ये जो सम चतुर्भुज है इसकी का है प्रत्येक भुजा कितना 72 मीटर है, इसको लिख लेते हैं ABCD, प्रत्येक भुजा कितना है 72 सेंटीमीटर है, ठीक है 72 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि शीर्ष लंब भी 18 है, देखिए यहाँ से हम शीर्ष लंब अगर डालते हैं यहाँ पे इसका मान कितना है 18 सेंटीमीटर। ये कह रहा है जो आप शीर्ष लंब डाले हैं इसका क्षेत्रफल, खाली भाग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आपका दिया है भुजा बराबर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का लिखेंगे, कौन नंबर क्वेश्चन है जी 10 नंबर क्वेश्चन है ना, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर सम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। अब देखो वर्ग का क्षेत्र भुजा बराबर, भुजा तो पता नहीं है तो इसको लिखेंगे हम, भुजा निकालना है, भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे आधार इसमें कितना है 72 है, ऊंचाई कितना दिया है 18 दिया है, दोनों में गुना करा दो, कितना होगा जी, गुना कराएगा तो 1296। अब देखिए इधर क्या है स्क्वायर है, इधर चढ़ेगा तो क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 1296 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आंसर। बस इसको यही निकालना था। देखिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, देखिए इसका कह रहा है ऊंचाई कितना है, इसमें ऊंचाई आपको 30 मीटर है, कितना दिया हुआ है 30 गुना सब क्या कर रहा है। अब देखिए दो गो जो दिया हुआ है आपको शीर्ष लंब 10 मीटर 8 मीटर, दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 8, तो 1/2 गुना 30 गुना 10 8 कितना होता है 18, दूनवा 18 गुना करा देंगे, 0 का 0 9 का 27 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। नौ इसमें कुछ हड़ाने वाला बात नहीं है, विशेष कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इसका विकर्ण दिया हुआ है, दो गो सम्मुख शीर्ष लंब पर डाला गया है, जोड़ देना है, 30 से गुना करा देना है, भागा दे देना है, आंसर आ जाएगा। इसी का 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिटका दो बाबू। चलिए इसमें का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें। आकृति दिया हुआ है, देखिए आकृति आपको समलंब
इसका नाम भी दिया हुआ है ए बी सी डी। यहाँ से ई का किया है, एगो भुजा खींच दिया, इसका 10 सेंटीमीटर माप दे दिया, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा 22 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ देखिए एक और है, आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें कह रहा है आपको इसका मान कितना दे दिया है जी, पी, इसका नाम लिख दिया है पी। इसके समानांतर ये भुजा खींचा है जो, तो ये तो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर था, 22 में तो 10 निकला, कितना बच जाएगा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर निकाल के खुद लिखा है। तो यहाँ पे हमको निकालना है शीर्षलंब और त्रिभुज का जो फिगर दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसमें दिया है BC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर फिर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है AB बराबर आपको 22 सेंटीमीटर और AD बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको निकालना है, आगे लिखेंगे हम त्रिभुज CPB में का इसका लिखेंगे का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए इसमें आधार तो मालूम है, ऊंचाई मालूम नहीं है। ऊंचाई निकालने के लिए हम लिखेंगे S बराबर होता है A + B + C/2। ये कितना है मेरा भाई, इसके समानांतर है 10 हो जाएगा, कितना है ये 10 + B कितना है 12 और C भी कितना है 10/2। जोड़ देंगे तो 10 10 20 10 30 2 32/2, काट दो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जब 16 हो गया तब फिर हम लिखेंगे आगे हीरोइन का सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए। कहाँ लिखेंगे, हीरोइन का सूत्र बराबर √S × S - A S - B S - C। देखिए S कितना निकला है 16, 16 में से जाएगा 10, फिर 16 में से जाएगा 10, यानी कि A कितना है मेरा 10 है, B भी कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। और फिर 16 - 10 क्योंकि C का है 10 है, लिखिए। अब निकाल लेंगे हम 16, अब 16 में से 10 गया 6, 16 में से 12 गया 4, 16 में से 10 गया 6। अब इसको क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 2 गुना 3, फिर 2 गुना 2 2 गुना 3। अब देखिए इसका जोड़ा लग गया, एगो का दूगो का इसका 4 को 2 निकल रहा है, 1 2 3 4, एगो 3 निकल रहा है, निकाल लेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 दूना 12, 12 दूना 24 दूना 48 सेंटीमीटर आ गया। क्या गया हीरोइन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज जब क्षेत्रफल आ गया तो इसका ऊंचाई हम निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए लिख लेते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज CBP का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने B गुने H, यानी B आधार H ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल है 48, 1/2, B तुम्हारा दिया हुआ है 12 और H मालूम नहीं है। आई देखिए भाग गुना भागा में इधर आएगा तो क्या होगा गुना में, गुना में इधर आएगा क्या होगा भागा में। इसका 2 छक 12 8 छक H बराबर कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया शीर्षलंब निकल गया आपका, कितना निकल गया शीर्षलंब बराबर कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है अब शीर्षलंब निकल गया तो अब कह रहा है उस फिगर में जो दिया है उसका क्षेत्रफल। अब कौन फिगर है समलंब चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे। अब वहाँ पे तो जगह नहीं मिला है, बस हम इसको इधर लिखते हैं, लिख लेना। लिखेंगे अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज कितना कितना है DCBA का क्षेत्रफल बराबर होता का है 1/2 गुना ऊंचाई और B1 + B2। 1/2 ऊंचाई कितना निकला है जी 8, B1 कितना है मेरा 10 है और B2 कितना है 22 है, गुना करा दो 1/2 गुना 8 गुना जोड़ लो कितना हो जाएगा 32, काट लो 2 छके ना 2 चौके के 8, कितना हो गया 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। आप लोग ऐसा ही वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें
प्लीज़ इसके आगे सब चैप्टर बारी बारी चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे। 10th का 8 का भी है, 7 का भी बनेगा, 12 का इसी का मैथ का भी बनेगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें।